Welcome back to our channel. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे वी आर इन एम्स्टर्डम। हम लोग बहुत टाइम के बाद ये ट्रैवल ब्लॉग शूट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग ट्रैवल कर पाए हैं। ये हमारा 3 दिन का ट्रिप रहेगा टू एम्स्टर्डम एंड हम एम्स्टर्डम के बाहर के आसपास के विलेजेस एंड एरियाज़ को भी कवर करेंगे। बट आज जो हमारा प्लान है वो है एम्स्टर्डम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज की हम अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंट्रल स्टेशन से, बट प्लान में है डैम स्क्वायर, रॉयल पैलेस, कैनाल टूर। और यहाँ पर सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि सेंट्रल स्टेशन के एक साइड पे आपको पूरा ओल्ड सिटी, ओल्ड आर्किटेक्चर मिलेगा एंड ऑपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल स्टेशन वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैक साइड पे सेंट्रल स्टेशन के। वहाँ से मैं आपको एक ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप फ्री में कैनाल का टूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं वहाँ पर। यू कैन सी द टू साइड्स ऑफ द सिटीज़। सो जैसा मैंने बताया था कि सेंट्रल स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको न्यू मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा एंड क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड। जो आप वहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं दैट्स दी एम्स्टर्डम लुकआउट टावर। वहाँ से आपको पूरा सिटी व्यू मिलेगा। हाँ, लुकआउट टावर पे स्विंग्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो बेस्ट स्पॉट है। मैं आपको फ्री का कैनल राइड बता रही थी, वो एक्चुअली ये वाला फेरी है। ये जीवीबी का ही फेरी है विच इज़ फ्री। आप यहाँ इस पोर्ट से उस पोर्ट तक जा सकते हैं यूजिंग दिस वन। तो एम्स्टर्डम बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। कैनाल्स के लिए, पैनकेक्स के लिए और साइकिल्स के लिए। यहाँ इतनी ज़्यादा साइकिल्स है, जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा साइकिल्स है यहाँ पर। और यहाँ पर है सबसे बड़ा साइकिल स्टैंड। आप देख सकते हैं साइकिल नीचे और ऊपर लाने के लिए उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हम अब नीचे जाते हैं और दिखाते हैं आपको ये कैसा दिखता है। आई एम सराउंडेड बाई टू मैनी बाइसिकल। इतना यूनिक पार्किंग स्लॉट मैंने बाइसिकल्स का आज तक नहीं देखा। तो जितनी ज़्यादा साइकिल्स हैं यहाँ पर उतना ही ज़्यादा चोरी भी होती है। तो यू मेक श्योर कि आप अपनी साइकिल को अच्छे से लॉक करके पार्क करके जाए, जैसे कि वो कर रहे हैं। सिटी को आप वॉक करके, कैनाल क्रूज टूर से या बाइसिकल से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम वॉक कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए है कि एम्स्टर्डम में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। और जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं उनके पीछे है। तो वो हम सोच रहे हैं मे बी इवनिंग में जाएंगे। और वैसे यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड में और कहीं भी पर भी लीगल नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ से भी आप कैनाल टूर बुक कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करने वाले। अभी हम सीधे जाएंगे डैम स्क्वायर। इट्स टाइम टू ट्राई द पॉपुलर फूड्स, फ्राइज एंड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केचप। रॉयल पैलेस जो बिल्कुल भी रॉयल नहीं लग रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी उसका कोई वाइब, कुछ फील नहीं आ रहा है क्योंकि उसका रेनोवेशन वर्क कंटिन्यूड है। और ऑफ कोर्स वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट उसके लेफ्ट साइड में जो चर्च आपको दिख रहा है, दैट चर्च इज़ ऑल्सो फेमस क्योंकि यहाँ के किंग एंड क्वीन की शादी उस चर्च में हुई थी। और थोड़ा सा और घूमते हैं इसी स्क्वायर पे। तो ये जो मेमोरियल है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल है। डिसेंट है, बट बिकॉज वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल है तो वो पॉपुलर है। एंड यहाँ पर
ये है मैडम तुसाड्स का वैक्स म्यूजियम है, विच इज़ वेरी पॉपुलर। इंडियन नोन पर्सनालिटीज़ की हम बात करें तो सिर्फ गांधी जी आपको मिलेंगे। एंड ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डैम स्क्वायर पे। इट्स अ हैपनिंग स्क्वायर, कुछ ना कुछ होता रहेगा, बट फिलहाल तो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो डैम स्क्वायर के बाद अब हम लोग जा रहे हैं एम्स्टर्डम का नेबरहुड एक्सप्लोर करने, जॉर्डन, और उसके लिए हम रॉयल पैलेस के पीछे की तरफ जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए जॉर्डन, और उसके लिए रॉयल पैलेस से आपको 4 कैनाल्स क्रॉस करने हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 1600s का एक चर्च है, वेस्टरकर्क चर्च, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। मेरी टर्न थी बोलने का। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस एम्स्टर्डम में अच्छा था, और मैंने 3 पोस्टकार्ड भी बाय कर ली हैं। जॉर्डन एरिया में आ गए हैं। ये डैम स्क्वायर एंड सेंट्रल स्टेशन के कंपैरिजन में थोड़ा क्वाइट है, थोड़ा ज़्यादा सीरीन है, एंड अमेजिंग व्यूज़ है फ्रॉम द ब्रिजेस। यहाँ इतने सारे ब्रिजेस और इतनी ज़्यादा कैनाल्स हैं कि आपको हर ब्रिज पे कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, एंड इट फील्स लाइक कि आप यहाँ भी पिक्चर क्लिक करा लो, वहाँ भी पिक्चर क्लिक करा लो। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस स्पॉट। और अब हम लोग थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, और मिश्का के साथ 2-3 ट्रेजेडीज़ भी हो गई, हनी भी बाइट एंड गिर गई। तो अब हम सोच रहे हैं कि कैनाल क्रूज़ अभी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट और ब्रेक मिल जाएगा। हम लोग आ गए हैं हमारे कैनाल क्रूज़ के लिए। इट्स गोना बी 1 आवर राइड, और सुपर एक्साइटेड है क्योंकि हम कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम बैठ के आराम से एंजॉय कर सकें, रिलैक्स कर सकें। तो बस नेक्स्ट 1 आवर के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द व्यू एंड नो मोर व्लॉगिंग। जो आप ये पार्क बोट्स देख रहे हैं, ये सारे हाउस बोट्स हैं, एंड दे आर ऑफर्ड एज एयरबीएनबी ऑल्सो। ये है सही मजे। तो दिस इज़ लवर्स ब्रिज। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने लव्ड वंस को हग करेंगे या किस करेंगे तो योर लव इज़ गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। These are called the dancing houses. You can see थोड़े से tilted है, crooked है, तो these are famous for it. House. This is the National Opera House, but just now we came to know that people really don't like the architecture of this building because it doesn't go well with the other surrounded buildings. Even I felt the same, that the other buildings are, you know, aligned with the historical nature of the city, but this particular building does not. Okay. So ये जो कैनाल है, इस कैनाल के आसपास आपको अमीरों के घर मिलेंगे। बेसिकली ये अमीरों की गली है, और ये इससे आप समझ सकते हैं कि जो विड्थ है इन हाउसेस की वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर हाउसेस इन दिस सिटी। दे जस्ट वांटेड टू शो ऑफ हाउ वेल्दी दे आर। सो वो यहाँ पे घर बनवाते थे, और वो भी बड़े घर बनवाते थे। ये मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है इन एम्स्टर्डम। इसका एवरेज कॉस्ट है पर नाइट इज़ अराउंड 2000 यूरोज़। सामने से देख के तो ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है, बट या डेफिनेटली कुछ तो रहेगा। सो बेसिकली ये जेंटलमैन कैनाल के दोनों तरफ जो भी हाउसेस हैं, वो हाउसेस ऐसा है कि यहाँ मतलब सारे रिचेस्ट पीपल हैं। दे आर दी सबसे ज़्यादा महंगे घर जो एम्स्टर्डम के हैं वो इस कैनाल के दोनों साइड पर बने हुए हैं। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़े घर हैं। आई डोंट नो अंदर से तो कैसे होंगे, पता नहीं। तो वी आर बैक। बढ़िया 1 आवर का क्रूज़ राइड था, काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं इस तरह के टूर्स में। वी पेड 24 यूरोज़ पर पर्सन, एंड चाइल्ड के लिए इट वाज हाफ प्राइस। इट वाज कॉस्टली बट वी एंजॉयड द राइड। सो मेरे बैकग्राउंड में है एने फ्रैंक म्यूज़ियम। ये काफ़ी पॉपुलर म्यूज़ियम है। ये वही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की मेमोरीज़ हैं।
जिनको नहीं पता है तो एनी फ्रैंक एंड 7 अदर पीपल वर हाइडिंग इन एन एमिक्स, और उस टाइम के जो भी उन्होंने चीज़ें कलेक्ट की थी या द वे दे सर्वाइव्ड दैट टाइम, क्या क्या हुआ उस टाइम पे उन लोगों के साथ या जो जो उन्हें फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सो वी आर इन अ चीज़ शॉप एंड यहाँ पर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ये अभी मैं क्लासिक गौड़ा चीज़ ट्राई कर रही हूँ एंड इट्स वेरी टेस्टी। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी मैंने चीज़ की फ़र्स्ट टाइम देखी है, इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में, क्यूमिन, गार्लिक, हर्ब, चिली, पेपर, व्हाट नॉट। और मिश्र को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो फिर से एक और स्लाइस लेने गई। अब कुछ तो शी इज़ ट्राइंग डिफरेंट डिप्स ऑल्सो, बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है यहाँ पर चीज़ डिप्स। टाइम हो गया है अभी 6:30 इन द इवनिंग, और मैं जिस स्ट्रीट पे हूँ ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जस्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। सो एज आई सेड बिफोर कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इवन वीट कंजम्पशन इन लिमिटेड क्वांटिटी इज़ ऑल्सो लीगल हियर, बट हाँ अगर आप ट्रस्टेड सोर्स से बाय करें तो ही एक्सपीरियंस करें, क्योंकि काफ़ी मिक्स वेराइटी, पॉइजनिंग एंड ऑल भी पॉपुलर है यहाँ। जिन लोगों को नाइट लाइफ एंजॉय करने में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस एंड परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। बट क्योंकि हम मिश्का के साथ है तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं। मैंने पूरा एम्स्टर्डम में बहुत मज़ा किया पूरे दिन में, मुझे एम्स्टर्डम बहुत अच्छा लगा, और कि मतलब मैंने पूरे डे एक्सप्लोर किया, कैफ़े में भी गए हम और मैंने बहुत मज़ा आया। और अब हम घर जाए, मैं सीधे सोऊंगी तो नहीं, पर मैं चेंज वेंज करके फिर खेलने स्टार्ट करूँगी, फिर खेलने के बाद मैं डिनर करूँगी और फिर मैं सोऊंगी। एम्स्टर्डम में बहुत मज़ा आया। कल हम वापस एक व्लॉग बनाएंगे, तो हम इससे ही बोलते हैं बाय बाय, क्योंकि मैं तो अब दूसरा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो मैं अभी ही बाय बाय बोलूँगी। वॉज अ गुड डे, बट हाँ काफ़ी कुछ चलना पड़ा, काफ़ी इतना पास नहीं है सारे स्पॉट्स। जो डे पास भी बाय कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा वॉक करना अवॉइड करना चाहते हैं तो। डे पास कॉस्ट यू अराउंड 9 यूरोज़, और उसमें आप जितनी बार हॉप ऑन हॉप ऑफ करना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो आप कर सकते हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया था व्लॉग वहीं पर आ चुके हैं वापस सेंट्रल स्टेशन, और आप देख सकते हैं हमारी ट्रैम भी आ गई है। पर अभी हम 2 दिन और हैं एम्स्टर्डम में, तो ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए इफ़ यू रियली वांट टू सी आवर जर्नी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जर्नी मेट्स। सी यू।